अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आज उसके एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज में जो पोर्शन जो टॉपिक जोलॉजी की तरफ थे वो सारे मैंने कवर कर लिए थे डिजीज़ तक। अब उसको आगे जो है एमसीक्यूज की सूरत में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो एमसीक्यू नंबर 4 है वो ये पूछ रहा है कि हमारी जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा जब मैंने आपके साथ डिस्कस की थी तो ये वहीं से ही निकला हुआ क्वेश्चन है। तो प्लाज्मा के अंदर यहाँ पर है व्हेन फिब्रिनोजन मेक्स ब्लड क्लॉट इट सेपरेट्स फ्रॉम ब्लड एंड द रिमाइंडर इज गार्ड। यानी कि फिब्रिनोजन जो ब्लड को क्लॉट करने की हमने प्रोटीन पढ़ी थी उसमें अगर ब्लड को सेपरेट किया जाए तो फिर हमारे पास बकाया जात में क्या बच रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉट के अंदर था। अब हमने ब्लड क्लॉट के अंदर ब्लड क्लॉट करने वाला फैक्टर था जो प्लाज्मा के अंदर था। अगर हम ब्लड को सेपरेट करते हैं तो पीछे रिमाइंडर हमारे पास प्लाज्मा बचेगा। नंबर 2 पर है कि हमारे पास ह्यूमन रेड ब्लड सेल के अंदर जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से करेक्ट कौन सा होगा। तो हम लोगों ने रेड ब्लड सेल के लिए पढ़ा था कि हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन या फिर कैपेबल होते हैं फेगोसाइटोसिस के, या प्रोड्यूस एंटीबॉडीज करेंगे, या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अब देखिए अगर इन सब की नज़र डालें इन सब पर तो फेगोसाइट के लिए कैपेबल नहीं होते, ना ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और ना ही ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो इनकी लाइफ स्पान मैंने आपको बताई थी 120 डेज की, 4 मंथ की होती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा यहाँ पर। नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लेयर इज फाउंड इन ऑल बॉडी विजल। अब बॉडी विजल के अंदर हमारे पास जो ब्लड विजल्स के अंदर हमारे पास जो मसल पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है मसल का, वो दरअसल स्मूथ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज तो ब्लड के अंदर होता ही होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स हैं और एंडोथीलियम है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हेन डू द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट जब होती है वो दरअसल सिस्टोल जो होता है उसके एंड पर होती है। तो आफ्टर सिस्टोल में हमारे पास एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एन अडल्ट ह्यूमन। अब देखिए हम लोगों ने पूरा पाथवे पढ़ा था, वहाँ पर जो सिलेक्टेड पॉइंट थे वो भी डिस्कस किए हुए थे। तो हमारे पास यहाँ मौजूद है कि कौन सा जो ब्लड अडल्ट ह्यूमन में कंटेन कौन सी साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड जो थी एट्रियम की वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही थी। पल्मोनरी वेन जो थी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से ला रही थी हार्ट की तरफ। ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं यहाँ पर। बाकी बचेगा बी पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी जो थी वो पल्मोनरी वो लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर हैज थिकेस्ट वॉल्स इन ह्यूमन हार्ट। तो थिकेस्ट हार्ट हम लोगों ने वॉल जो थी वो राइट एट्रियम की तरफ नहीं पड़ी थी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल की तरफ भी नहीं पड़ी थी, लेफ्ट एट्रियम में भी नहीं थी। लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो थी वो बिल्कुल थिकेस्ट वॉल के तौर पर पड़ी है, क्योंकि वहां पर मसल्स ज्यादा थे। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए नीचे दिए गई स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सही जा रही है। सबसे पहले अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए देखें तो वो ट्रांसपोर्ट करवाता है हार्मोन को, सही है। कैपिलरीज जो है वो थिकर वॉल है देन वेन्स है, ये वाला पॉइंट भी सही है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स, ये भी सही जा रहा है। तो इसके लिए ऑल आर ट्रू का ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यूज अकर। ये हम लोगों ने ब्लड वीजल्स वाले टॉपिक के अंदर कवर किया था कि एक्सचेंज मटेरियल करवाता है कैपिलरीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब देखिए ल्यूकोसाइट जो है हमारे पास बोला जाता है वाइट ब्लड सेल्स को। तो वाइट ब्लड सेल्स सारे के सारे ल्यूकोसाइट ही हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स होते हैं
ऑसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल होते हैं, ये सब के सब जो है ल्यूकोसाइट के टाइप्स ही हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड के फंक्शंस को हम लोग पढ़ा था जिस दिन हम लोगों ने ब्लड पढ़ा था पूरा, जिसमें प्लाज्मा ब्लड वगैरह वगैरह पढ़े, तो उसमें सारा ये था कि रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, सही है। वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के जरिए, ये भी सही है। डिफेंस देता है, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा इसका 13 का भी। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है वेल टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड आर फाउंड इन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो हम लोगों ने पढ़े थे कैपिलरीज और वेन्स में वॉल्स होते ही नहीं, आर्टरीज में होते हैं, तो आर्टरीज हमारे पास बैक फ्लो से बचत हो जाती है वेल्व की वजह से। प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड, और किस किस चीज के बने हुए प्लाज्मा, मेटाबोलाइट्स हैं, वेस्ट है, साल्ट्स एंड ऑइंस, आइंस होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ऑल ऑफ दीज होगा। विच ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे पास एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल को बोला जाता है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल वाइट ब्लड सेल के पार्टिसिपेंट्स हैं, टाइप्स हैं इनके। बाकी जो ब्लड क्लॉटिंग का बचा वो था हमारा प्लेटिलेट्स। फाइंड द करेक्ट पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब देखें ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो राइट साइड से आता है, तो राइट एट्रियम में जाएगा। नंबर बी को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है, राइट वेंट्रिकल से फिर सेमील्यूनर खुलेगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी। अब हम लोगों ने यही पाथवे डिस्कस किया हुआ था ड्यूरिंग क्लास के अंदर भी, तो ये बी इसका सही जाएगा। द डेथ ऑफ हर टिश्यू इज कॉल्ड, ये हमने डिस्कस किया हुआ है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि थैलेसीमिया ब्लड डिजीज थी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आर्टरीज की डिजीज है, और एथेरोस्क्लेरोसिस भी हमारे पास आर्टरीज की डिजीज है। What happen when a mismatched blood group is injected in patient, तो पेशेंट की जो एंटीबॉडीज होती हैं वहाँ पर रेसिपेंट ब्लड जो है वो डोनर के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, ज़ाहिर क्लम्प बन जाएगा, तो ये मिसमैच हो जाएगा ब्लड की साइड इंजेक्टेड जो रेसिपेंट के अंदर होता है। तो यहाँ पर आकर हमारा जो है एमसीक्यू पोर्शन भी कंप्लीट हुआ ट्रांसपोर्ट इन अ ह्यूमन के अंदर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।